चीजों को डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी बेस पर जितने भी सीएचडी है, सीएचडी को देखेंगे। सबसे पहले हम आज की क्लास के अंदर देखेंगे सीएचडी। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम डील करने वाले हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को डील करेंगे। क्लियर है? इन्हीं से रिलेटेड और ध्यान रखिएगा। अगर आपने केवल ये देखा है तो ये समझिएगा कि आपको जनरल चीजों का पता चल गया, पर ये चीज किस तरीके से क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, इस चीज का आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पता चलेगा। सो सफर को कंटिन्यूअस करते हैं और आप लोग क्लास को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। दूसरी चीज, एक बार अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को, इसलिए सभी फटाफट ज्वाइन कर लो। बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग। वो बोलते हैं ना कि ख्वाहिश भले ही छोटी हो, अरे ख्वाहिश भले ही छोटी हो पर लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए जी। और दिल ने अगर एक बार जिद्दी हो गया, दिल जिद्दी हो गया, तो टारगेट ऑटोमेटिक आपके पास में आ ही जाता है। वो बोलते हैं ना कि मेहनत करने वालों पर तो भगवान भी फिदा होता है। सो थोड़ा सा अपना एफर्ट जरूर लगाएं और कैरियर को उस दिशा में लेकर जाएं जिस दिशा के अंदर आप लोगों का डेफिनेटली एक नाम मिलेगा, नर्सिंग ऑफिसर। सो करें सेशन को स्टार्ट। चलो जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कोई भी डाउट आए शेयर कर देना तुरंत। तो सबसे पहले हम डील करेंगे, नाम क्या है, सीएचडी। ये सीएचडी होता क्या है तो ध्यान देना, सीएचडी का मतलब होता है कंजेनाइटल, कंजेनाइटल, कंजेनाइटल हार्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीएचडी। और सीवीए अलग होता है, ध्यान देना, वो होता है कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट, कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड होता है। पर ये कंजेनाइटल है। कंजेनाइटल का मतलब टिल बर्थ, मतलब बर्थ के दौरान देखने को मिलता है ना। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर बाय बर्थ, बाय बर्थ का जन्म के दौरान ही हमें डिसऑर्डर देखने को मिले, उसके लिए हम यूज करते हैं कंजेनाइटल। क्या करते हैं? कंजेनाइटल। और यहां पर कौन सा डिफेक्ट देखने को मिल रहा है? हार्ट डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्लियर है? मोस्ट कॉमनली उनके अंदर जो सुट्टेबाजी करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, है ना, उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। मेल की नहीं, फीमेल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं सीएचडी। सीएचडी का मतलब होता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। क्लियर है? चलो जी, अब ये डिफेक्ट होते कितने प्रकार के हैं तो आपको इसके लिए एक छोटा सा वर्ड याद रखना है और वो है वेक्ट्रल। क्या है? वेक्ट्रल, वेक्ट्रल। एग्जाम का पॉइंट बनेगा, ध्यान रखना, वेक्ट्रल। कि वेक्ट्रल जनरली किससे रिलेटेड है? ये एक प्रकार की अबनॉर्मलिटी से रिलेटेड है। सो पहला आता है इसके अंदर वी। वी का मतलब है वर्टिब्रल, वर्टिब्रल एनोमलीज, वर्टिब्रल एनोमलीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे वर्टिब्रा के अंदर अगर कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो वो इसके अंदर ऐड की जाती है। क्लियर है? एक का मतलब होता है एनल, एनल एनोमलीज, एनोमलीज। कि एनल के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो वो चीज इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको एनल एनोमलीज भी बोल सकते हैं और एनल अट्रेसिया भी बोल सकते हैं, अट्रेसिया भी बोल सकते हैं। क्लियर है? दोनों ही नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर है? तीसरा आता है, ध्यान देना, तीसरा आता है सी। सी का मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? सीएचडी में। क्लियर है? कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है टी। टी का मतलब होता है जी टी का मतलब होता है ट्रेकियोइसोफेंजियल, ट्रेकियोइसोफेंजियल फिस्टुला, ट्रेकियोइसोफेंजियल फिस्टुला। क्लियर है? क्या बोल सकते हैं इसको? ट्रेकियोइसोफेंजियल फिस्टुला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको हम ट्रेकियो अट्रेसिया भी बोल सकते हैं, ट्रेकियोइसोफेंजियल अट्रेसिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों ही नाम इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है ई। ई के लिए हम यूज करते हैं, ई के लिए हम यूज करते हैं ईसोफेंजियल अट्रेसिया। क्या यूज करते हैं? ईसोफेंजियल, ईसोफेंजियल अट्रेसिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अजी क्या करते हैं? ईसोफेंजियल अट्रेसिया। ई के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसोफेंजियल अट्रेसिया। नेक्स्ट आता है आर। आर के लिए यूज करते हैं रीनल एनोमलीज, एनोमलीज।
एनोमलीज। रीनल एनोमलीज का मतलब होता है जनरली कौन सी अबनॉर्मलिटी बाय बर्थ अगर आपको विल्स ट्यूमर देखने को मिले या फिर रीनल डिसऑर्डर देखने को मिले तो वो सारे डिसऑर्डर इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। और लास्ट बचा हमारा वर्ड कौन सा, एल। एल का मतलब होता है, एल का मतलब होता है लिम्ब। कौन सा, लिम्ब। अरे लिम्ब का मतलब स्पाइन से रिलेटेड, क्लियर है। तो लिम्ब डिफेक्ट, लिम्ब डिफेक्ट, लिम्ब डिफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा डिफेक्ट, लिम्ब डिफेक्ट, क्लियर है। तो ये होता है जी टोटल किसका मतलब निकाल लिया हमने, वेंट्रल का मतलब निकाल लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला कॉन्सेप्ट एग्जाम का बनेगा, क्लियर है। अरे कोई डाउट तो शेयर कर देना बेटा। राधे राधे सभी को, राधे राधे। बहुत बढ़िया, लवली बेटा, लवली, टू गुड। चलो जी आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं इसी का पहला पार्ट, इसी का पार्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा, इस वाले को डील कर रहे हैं हम, कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज को। और कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज के अंदर क्या आता है, सीएचडी। क्या आता है, सीएचडी। सीएचडी, ये सीएचडी कितने प्रकार की होती है, तो भाई दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं एसाइनोटिक, एक को क्या बोलते हैं, एसाइनोटिक। एक को बोलते हैं एसाइनोटिक और दूसरे को बोलते हैं साइनोटिक। कुछ नहीं है, बस जनरल पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसाइनोटिक का मतलब क्या होगा, एसाइनोटिक का मतलब एब्सेंस है, साइनोसिस एब्सेंट है। क्या होगा, एब्सेंट साइनोसिस, साइनोसिस, क्लियर है। और साइनोटिक के अंदर क्या होगा, साइनोसिस प्रेजेंट होगा। क्या होगा, साइनोसिस प्रेजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है। इसमें साइनोसिस देखने को मिलेगा, मतलब साइनोसिस का इंडिकेटर क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन। अरे बच्चे के अंदर आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, जबकि इसके अंदर ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो क्यों नहीं मिलेगी, कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पर ये हमने हार्ट बना दिया अपना, क्लियर है। और इस हार्ट के हमने भाग कर दिए जी चार। ये ऊपर वाले दोनों को हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम, दोनों एट्रियम। और ये नीचे वाले दोनों को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, क्लियर है। साइड दे दे इनको, राइट साइड, और ये हमने दे दी लेफ्ट साइड, क्लियर है। तो इसका ऑटोमेटिक नाम हो गया राइट एट्रियम, इसका हो गया राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। इसका हो गया राइट वेंट्रिकल्स, एक इसका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स, क्लियर है। अब आपको पता है कि इस दिशा में राइट क्लियर है। गैस वेस्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लियर है। रिच अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है। और इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। क्योंकि इस ब्लड ने क्या कर दिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा थी उसको बाहर निकाल दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन के जरिए, क्लियर है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहां पर ध्यान देना, इस तरफ इम्प्योर ब्लड है पूरा, इस तरफ कौन सा है, प्योर ब्लड है। साइनोटिक कब होगा, साइनोटिक कब होगा और एसाइनोटिक कब होगा, सभी को पता है। कब पूरी बॉडी का जो सर्कुलेशन निकलता है वो कहां से निकलता है, यहां से, क्लियर है। ये पूरा जनरल सर्कुलेशन निकलता है यहां से, आर्च ऑफ परोटा निकलता है। क्या निकलता है, आर्च ऑफ परोटा, क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इधर का ब्लड, अगर इस तरफ का ब्लड, इधर का ब्लड इधर आता है, राइट साइड का ब्लड अगर लेफ्ट साइड में आता है, तो भाई इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड की तरफ जा रहा है, वो फिल्टर होने के लिए तो गया ही नहीं, लंग्स के पास फिल्टर होने के लिए जाना चाहिए था ना, नहीं गया। डायरेक्टली यहां पर कोई ऐसी ओपनिंग बन जाए जिससे कि ये डायरेक्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाए। तो जैसे ये लेफ्ट साइड में आएगा, आर्च ऑफ परोटा के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाएगा, समझ रहे हो। तो ऑक्सीजनेटेड तो हुआ ही नहीं, कंडीशन कौन सी आ जाएगी, साइनोटिक। कंडीशन कौन सी आ जाएगी, साइनोटिक। और दूसरा सुनिए, असाइनोटिक किसको बोलते हैं। इधर जो भी ब्लड आया है, इधर जो भी ब्लड आया वो कैसा है, प्योर है। अगर ये प्योर ब्लड यहां पर कोई ओपनिंग है, इस ओपनिंग के जरिए इधर आता है, इस तरफ आता है, तो भाई ये वापस इधर आया है तो ये लंग्स के पास जाएगा, फिर फिल्टर होने जाएगा और फिर फिल्टर होके वापस पहुंचेगा। तो इसमें तो कहीं साइनोटिक का इफेक्ट देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि प्योर ब्लड ही आ रहा है। इधर से प्योर ब्लड आएगा, इधर निकल जाएगा, इन्हीं में से कुछ अमाउंट इधर चला जाता है जो वापस पल्मोनरी सर्कुलेशन के सर्कुलेट होकर फिल्टर होकर वापस इधर से लौटेगा, फिर वापस बॉडी में निकलेगा, क्लियर है। तो टोटल मिलाकर वो कंडीशन कहलाती है एसाइनोटिक। मेरा कॉन्सेप्ट किस किस को समझ में आया,
मेरा कॉन्सेप्ट किस किस को समझ में आया? जिस जिस को समझ में आया वो लिख कर भेजे हाँ समझ में आया, नहीं आया दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में टाइम कम रहा है तो इतना सिलेबस कवर नहीं करा पाऊंगा, इसलिए डेली आपको शाम को भी मैं क्लास से इसीलिए ले रहा हूं। सो डोंट वरी, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ट्राई योर बेस्ट बेटा, ट्राई योर बेस्ट। जिसको समझ में आया वो मैसेज करके बता दे कि समझ में आया, आगे बढ़ जाए। यहां पर जनरल कॉन्सेप्ट क्या था? क्लियर है? अरे क्लियर है? आवाज क्लियर है बेटा? हाँ जी। सो कोई डाउट हो शेयर करो बेटा, फास्ट शेयर करो। चलो बहुत बढ़िया, साउंड इज क्लियर। चलो जी, पॉइंट को समझिए वापस। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि राइट साइड में कौन सा ब्लड है? राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है। राइट साइड में कौन सा है? इम्प्योर ब्लड। और ये इम्प्योर ब्लड अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी? प्योर ब्लड के साथ मिक्स होगा तो भाई यहीं से सर्कुलेशन, जनरल सर्कुलेशन निकल जाएगा। कौन सा निकलेगा? जनरल सर्कुलेशन निकल जाएगा। क्लियर है? जनरल, या दूसरे शब्दों में बोलो तो ग्रेटर सर्कुलेशन। क्लियर है? ग्रेटर सर्कुलेशन निकल जाता है, जो आर्च ऑफ प्रोटा के जरिए निकलता है। तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी? इसी कंडीशन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? साइनोटिक। क्या बोलेंगे? साइनोटिक। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई ना बेटा, इजी से इजी कर दूंगा, डोंट वरी। क्या बोलेंगे? साइनोटिक। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर लेफ्ट साइड से ब्लड आ रहा है, लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड है? प्योर ब्लड। और ये प्योर ब्लड कहां आ रहा है? ये आ रहा है राइट साइड में, राइट साइड। और राइट साइड में आ रहा है तो कौन से ब्लड के साथ आकर मिल रहा है? इम्प्योर ब्लड के साथ। और ये राइट साइड से कहां जाएगा? लंग्स के पास जाएगा फिल्टर होने के लिए, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जाएगा तो वापस ये फिल्टर हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन को आप किस में कंसीडर करेंगे? इसको आप एसाइनोटिक के अंदर कंसीडर करेंगे। किसमें? एसाइनोटिक डिजीज में। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? इतना क्लियर है? अब चलते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने ये देख लिया कि साइनोटिक सीएचडी के अंदर क्या था? एसाइनोटिक था और साइनोटिक था। दो प्रकार की डिजीज के बारे में बात कर ली थी, एक एसाइनोटिक और दूसरा साइनोटिक। कॉन्सेप्ट को अगर समझ में ना आए तो यहीं पर लिख लेना, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। प्योर ब्लड किस तरह पर, समझ गए ना? अजी समझ गए? क्लियर है बेटा? चलो, तो साइनोटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना साइनोटिक। अब इसके अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना, पहली चीज, एसाइनोटिक के तीन मोस्ट डिजीज है। पहली है एएसडी, दूसरी है वीएसडी, तीसरी है पीडीए। आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, पीडीए। क्लियर है? तीन प्रकार के डिसऑर्डर को ऐड करते हैं साइनोटिक के अंदर। और ऑब्स्ट्रक्शन इसका दूसरा पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो वसल्स होती है उस वसल्स के अंदर क्या आ जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। और ऑब्स्ट्रक्शन आउटफ्लो, ध्यान देना, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में ऐड करेंगे। किसमें? आउटफ्लो। तो यहां छोटा सा लिख लो, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की आउटफ्लो होगा वो क्या कर जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। तो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आती है, पहला आती है पहली आती है स्टेनोसिस। दोनों स्टेनोसिस होगा, एक होगा आर्ट्रियल स्टेनोसिस, एक होगा आर्ट्रियल स्टेनोसिस, और दूसरा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्मोनरी स्टेनोसिस। क्या होगा? पल्मोनरी स्टेनोसिस। ध्यान देना, दोनों स्टेनोसिस आएंगे, पल्मोनरी स्टेनोसिस। क्लियर है? स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग हो जाना। क्लियर है? एक आएगा आर्ट्रियल स्टेनोसिस, दूसरा आएगा पल्मोनरी स्टेनोसिस। एक डिजीज और कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं करेक्टेशन ऑफ एरोटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं? करेक्टेशन ऑफ एरोटा। ये किसको इंडिकेट करते हैं? ये सब आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करते हैं। अभी एमसीक्यू पढ़ेंगे बेटा, अभी एमसीक्यू पढ़ेंगे, सारे एमसीक्यू डील करेंगे। पहले थ्योरी पोर्शन देखते जाओ, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा।
पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दीजिए, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए जी अगर पसंद आ रही है तो। हाँ जी, ये तीनों किसके पार्ट हो जाएंगे? ये आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, किसके है? साइनोटिक के। अब बात करते हैं साइनोटिक। साइनोटिक मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड, क्लियर है? तो अलग पेज में ले लें इसको। साइनोटिक कौन सी कंडीशन? साइनोटिक, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम जनरली 5T के नाम से याद रखेंगे। 5T ध्यान देना, एग्जाम का कॉन्सेप्ट बनेगा और इन 5T को आपको याद रखना। पहला क्या आएगा? पहले T का मतलब ट्रंकस, ट्रंकस आर्टरियोसस, क्या होगा? ट्रंकस आर्टरियोसस, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरे T का मतलब टेरेटोलॉजी ऑफ, टेरेटोलॉजी ऑफ फेलोट, कौन सा? टेरेटोलॉजी ऑफ फेलोट, क्लियर है? तीसरा T ट्रांसपोजिशन ऑफ, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वसल्स, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वसल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्या होगा? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वसल्स। तीनों पॉइंट क्लियर है बेटा? अरे तीनों पॉइंट क्लियर है? बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस बेटा, लवली परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। चौथे T का मतलब क्या होगा? चौथे टी का मतलब होगा, चौथे टी का मतलब ट्राइकोस्पिड अट्रेसिया, क्या होगा? ट्राइकोस्पिड अट्रेसिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ट्राइकोस्पिड अट्रेसिया। एक एक लाइन में बताऊंगा जो एग्जाम में आने वाला होगा, ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दो। सो नेक्स्ट, लास्ट टी का मतलब क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस बेटा, बहुत बढ़िया। लास्ट टी का मतलब होगा, लास्ट टी का मतलब क्या होगा? टोटल एनोमलीज, क्या होगा? टोटल एनोमलीज, एनोमलीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये भी किससे रिलेटेड होगी? टोटल एनोमलीज वीनस रिटर्न से, किससे? वीनस रिटर्न, क्लियर है? वीनस रिटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीनस रिटर्न, टोटल एनोमलीज वीनस रिटर्न। ये 5 प्रकार के होते हैं जी डिसऑर्डर, जिसको हम ऐड करते हैं किसके अंदर? साइनोटिक के अंदर। साइनोटिक का मतलब लेफ्ट से राइट, साइनोटिक का मतलब अजय राइट से लेफ्ट, सॉरी, क्या होगा? साइनोटिक का मतलब राइट, इंप्योर ब्लड से, कौन से ब्लड से? इंप्योर राइट से लेफ्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है? चलो जी, एक एक करके स्टडी करते हैं। आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, एसाइनोटिक इफेक्ट। तो ध्यान देना, पहला आता है एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट, कौन सा? एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट के अंदर सबसे पहले हमने लिया वीएसडी, वीएसडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं? वेंट्रल, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब सबसे पहली चीज तो ये समझिए, ये हार्ट था और इस हार्ट के बीच में क्या थे? ये एट्रियम था, ये एट्रियम था, ये वेंट्रिकल्स था, ये वेंट्रिकल्स था। इन दोनों वेंट्रिकल्स को अलग करने वाले को क्या बोलते हैं? इस दोनों को अलग करने वाले को बोलते हैं सेप्टम, क्या बोलते हैं? सेप्टम। और इस सेप्टम के अंदर ही अगर कोई डिफेक्ट आ गया, मान लो किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आ गया, तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और अगर इस दोनों एट्रियम को अलग करने वाले सेप्टम के बीच में कोई डिफेक्ट आ गया, तो इसको बोलते हैं आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, बहुत बढ़िया, एएसडी। और इसको क्या बोलेंगे? वीएसडी, क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इतना क्लियर है? अरे इतना क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, डायग्राम के साथ में बताऊंगा हर एक कॉन्सेप्ट को, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, चलो जी। देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या था? वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सबसे पहली चीज अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट है, कंजेनाइटल, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट अगर पूछ लिया जाए तो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा होगा? वीएसडी। किसके अंदर? इन्फेंट के अंदर, एडल्ट के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, मतलब सबका। एग्जाम में अगर कंफ्यूज मत होना कि एडल्ट दे दिया जी, चिल्ड्रन नहीं दिया, चिल्ड्रन का तो ये था, एडल्ट में ये था, क्लियर है? कत्ता ही नहीं कंफ्यूज होना है, क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीएसडी, पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आया? मोस्ट कॉमन पूछ लिया जाए तो मोस्ट कॉमन में क्या आएगा? मोस्ट कॉमन के अंदर आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वीएसडी, क्लियर है? अब ये वीएसडी होता है जी जनरली 3 टाइप का। इसके टाइप की बात करें तो इसके टाइप होते हैं 3।
कितने होते हैं टाइप? टाइप होते हैं इसके 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला टाइप कौन सा है? पहले टाइप को हम बोलते हैं पेरीमेम्ब्रेनियस। क्या बोलते हैं? पेरीमेम्ब्रेनियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं? पेरीमेम्ब्रेनियस। पहला टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं पेरीमेम्ब्रेनियस। एग्जाम का कॉन्सेप्ट बनेगा। और जो वीएसडी है, इस वीएसडी के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे ज्यादा कौन सा देखने को मिलता है, तो भाई सबसे ज्यादा 70% तक ये देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन, ध्यान देना, मोस्ट कॉमन। अरे वीएसडी तो मोस्ट कॉमन सीएचडी है, पर वीएसडी के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो वीएसडी के अंदर मोस्ट कॉमन है पेरीमेम्ब्रेनियस। कौन सा है? पेरीमेम्ब्रेनियस। और ये कहां पर होता है? ये होता है जनरली अपर पोर्शन ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ सेप्टम। जो सेप्टम होता है उसके ऊपर वाले पोर्शन पर होता है। कहां पर होता है? सेप्टम के ऊपर वाले पोर्शन पर होता है। तो देखिए ये डायग्राम यहां पर सबसे पहले देखिए, ये था वेंट्रिकल्स। क्या था? ये था राइट वेंट्रिकल्स, ये था लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट के अंदर प्योर ब्लड है, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड है। क्लियर है? और जनरली इधर का ब्लड अगर इधर आ रहा है तो कंडीशन किसमें काउंट होगी? एसाइनोटिक में। किसमें? एसाइनोटिक में। अगर इधर का इधर आ रहा है तो, अगर इस तरफ से इस तरफ जा रहा है तो साइनोटिक में ऐड होगी, क्योंकि यहीं से तो फिर ये आर्च ऑफ परोटा के जरिए पूरे सर्कुलेशन में निकल जाएगा। तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं वीएसडी। क्या बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को हम बोलते हैं वीएसडी। क्लियर है? और अब हमने पहला पॉइंट लिया है पेरीमेम्ब्रेनियस। ये पेरीमेम्ब्रेनियस कहां होता है? ये सेप्टम के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पर होता है। कहां पर होता है जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपर पोर्शन ऑफ द हार्ट। क्लियर है? तो यहां पर देखिए ये इसमें दिया हुआ है। क्लियर है? इसको बोलते हैं सुप्रा क्रिस्टल, और दूसरा लिखा है पेरीमेम्ब्रेनियस, तीसरा होता है मस्कुलर। जो जनरली जो हमारा पेरीमेम्ब्रेनियस है वो कहां पर है? ये वाला पार्ट है, मतलब सबसे ऊपर का पार्ट। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए सबसे ऊपर वाला हमने दिया पेरीमेम्ब्रेनियस। दूसरे नंबर पर आता है, ध्यान देना, दूसरे नंबर पर आता है सब पल्मोनरी। दूसरे नंबर पर आता है सब पल्मोनरी। और ये सब पल्मोनरी कहां पर होता है? सब पल्मोनरी वीएसडी। पूरा नाम लिखो, सब पल्मोनरी वीएसडी। और ये होता है जी लोअर पोर्शन। कहां पर होता है? बिलो पल्मोनरी। अरे बिलो पल्मोनरी वाल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर है? सब पल्मोनरी वीएसडी ये कहां पर होता है? ये होता है बिलो पल्मोनरी वाल। जो पल्मोनरी वाल होते हैं उसके जस्ट नीचे होता है कौन सा? सब पल्मोनरी। क्लियर है? और तीसरे नंबर पर आता है जिसको बोलते हैं मस्कुलर। क्या बोलते हैं? मस्कुलर। क्लियर है? मस्कुलर वीएसडी ये सबसे लोअर होता है ना? कहां होता है? लोअर पोर्शन ऑफ सेप्टम। जो सेप्टम होता है उसके लोअर पोर्शन के अंदर कौन सा होता है? तो याद रखना मस्कुलर होता है। कौन सा होता है? मस्कुलर, लोअर पोर्शन। और अगर फिर भी ये तो मोस्टली तो ये 3 ही होते हैं, पर अगर चौथा भी पूछ लिया जाए तो चौथा भी होता है जिसको बोलते हैं इनलेट वीएसडी। क्या बोलते हैं? इनलेट वीएसडी। क्लियर है? तो वीएसडी में जो इंपॉर्टेंट बनेंगे ना, अभी के लिए इतना ही। क्लियर है? याद रखना वीएसडी में इतने ही। क्लियर है? चलो जी आगे वाले में बढ़ते हैं। ये तो था हमारा वीएसडी का पार्ट। इसमें 3 दिए हैं। ये हो गया हमारा पेरीमेम्ब्रेनियस, ये हो गया मस्कुलर, और ये हो गया इसको सुप्रा इसमें नाम लिखा है पर सुप्रा पल्मोनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रा पल्मोनरी। और जनरली ये पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके आसपास में होता है। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट आते हैं एएसडी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस बेटा, लवली परफॉर्मेंस। अजय तुसी छा गई, लवली। अरे कुछ नालायक बच्चे भी मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, शेयर तो कर दो कम से कम। हाँ जी। चलो आगे वाले में चलते हैं। दूसरा है एएसडी। एएसडी किसको बोलते हैं? तो आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और इसके अंदर जनरली कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा? अपर पार्ट। कौन सा? अपर पार्ट। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मतलब जो 2 एट्रियम के बीच में जो पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। कहानी वही होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है? अरे कहानी वही होगी,
मतलब ब्लड किस तरफ से किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ब्लड ट्रांसफर होगा। मतलब कंडीशन कौन सी आ जाएगी, एसाइनोटिक आ जाएगी। इसके एग्जाम के अंदर एसाइनोटिक आ जाएगी। एग्जाम में पूछा जाएगा इसके टाइप, तो ध्यान देना इसके टाइप होते हैं दो। पहला होता है जिसको बोलते हैं ओस्टियम, पहला होता है जिसको बोलते हैं ओस्टियम प्रीमियम, प्रीमम, क्या होता है, ओस्टियम प्रीमम, क्लियर है। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ओस्टियम, ओस्टियम सेकेंडम, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ओस्टियम सेकेंडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है, अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। जो ओस्टियम प्रीमियम होता है ये कहां पर होता है, ये होता है जनरली ओस्टियम प्रीमियम देखने को मिलेगा लोअर पोर्शन, कहां पर, लोअर पोर्शन। ओस्टियम सेकंड जो प्रीमियम है वो हमें कहां देखने को मिलेगा, लोअर पोर्शन के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है, अरे क्लियर है। और जो ओस्टियम सेकेंडम है ये हमें कहां देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा जनरली सेंटर में, कहां पर, सेंटर में, क्लियर है, सेंटर में देखने को मिलेगा। वो बोलते हैं ना कि बच्चे के हार्ट में छेद रह गया, क्लियर है, वो जनरली सेकेंडम को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ओस्टियम सेकेंडम को, क्योंकि जनरली कुछ समय का टाइम होता है जिसके अंदर इसको ऑटोमेटिकली बंद होना होता है, पर कभी कभी ये गलती से फेल हो जाता है, बंद होना भूल जाता है, या समझ लो फेल हो गया, है ना, फेलियर टू क्लोज, समझना, फेलियर टू क्लोज की बंद होने में क्या हो गया, फेलियर हो गया, उसी को हम बोलते हैं ओस्टियम सेकेंडम। और अगर पूछ लिया जाए कि बताइए मोस्ट कॉमन एएसडी कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन एएसडी है ओस्टियम सेकेंडम। कौन सा है, ओस्टियम सेकेंडम, जो सेंटर में होता है, ये कौन सा है, ये मोस्ट कॉमन है, ध्यान देना, मोस्ट कॉमन एएसडी। एग्जाम की कहानी लिखेगा जी, मोस्ट कॉमन से एएसडी कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन एएसडी होता है ओस्टियम सेकेंडियम, क्लियर है, अरे क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं बेटा, चलो देखिए एएसडी क्या होता है, एएसडी क्या होता है। तो इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं कि ब्लड इधर से आ रहा है, ब्लड कहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है, क्लियर है। अब इधर कहां से आ रहा है, तो भाई यहां पर एक क्या होता है, ये एट्रियम, यहां पर एट्रियम, ये वेंट्रिकल्स हो गया, ये वेंट्रिकल्स हो गया। तो जनरली इस एट्रियम से ब्लड कहां आता है, इसमें आता है। हालांकि इतना ज्यादा गैप नहीं होता, ये तो मैंने बना दिया, पर इतना ज्यादा गैप नहीं होता। एक बार इसके डायग्राम को देखिए क्लोजली, इस तरीके से क्या होता है, एट्रियम होता है, क्लियर है, एट्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये होते हैं जी सेप्टम, क्या होते हैं, सेप्टम, जो बंद हो जाने चाहिए थे, जैसे बेबी का बर्थ होता है बंद हो जाने चाहिए थे, पर कभी कभी ये बंद नहीं होते। तो ध्यान देना, ये है ओस्टियम प्रीमियम, कौन सा, जो ब्लू कलर का आपको देखने को मिल रहा है। और जो आपको ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा है जो सेंटर को कवर कर रहा है, इस सेंटर को कवर करता है, इसको बोलते हैं सेकेंडम, क्या बोलते हैं, सेकेंडम। और मोस्ट कॉमन यही देखने को मिलता है, क्लियर है, जो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन सेकेंडम देखने को मिलता है। जब ये दोनों होते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं ओस्टियम प्रीमियम और ओस्टियम सेकेंडम, ध्यान देना, क्लियर है। यहां पर देखकर समझिए बेटा, देखी हुई चीज लंबे टाइम तक याद रहती है, ये मेरा मानना है, इसीलिए मैं आपको हर एक चीज पर वीडियो दिखाता हूं और साथ में इमेज दिखाता हूं, क्लियर है। तो यहां पर देखना, इसको बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेप्टम, अरे ओस्टियम, ओस्टियम प्रीमियम, और दूसरे को बोलते हैं ओस्टियम सेकेंडम। ओस्टियम बोल दो या सेप्टम बोल दो, बोथ आर सेम, नोट चेंजेस, क्लियर। ओस्टियम का मतलब भी होता है सेप्टम, क्लियर है। तो टोटल मिलाकर इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड चैनल। अगर जैसे बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद ये बंद हो जाता है, जैसे बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद ये इस तरीके से बंद हो जाता है, पर अगर नहीं हुआ तो कंडीशन ऐसी रह जाती है, इसको बोलते हैं एएसडी, क्या बोलते हैं, एएसडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है, अरे बढ़ जाए आगे, चलो जी, ये था एएसडी। एएसडी का, एएसडी के अंदर ध्यान देना एक खास पॉइंट और बनेगा कि एएसडी की डायग्नोसिस कैसे करोगे, एएसडी की डायग्नोसिस कैसे करोगे। तो भाई एएसडी के पेशेंट को अगर हम स्टेथोस्कोप लगाकर सुनेंगे तो हमें कौन सा साउंड सुनाई देगा, वुसिंग साउंड सुनाई देगा, कौन सा, वुसिंग साउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जिसको हम मरमर साउंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ जी, मरमर साउंड भी बोलते हैं, वुसिंग साउंड, क्लियर है, वुसिंग साउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वुसिंग साउंड सुनने को मिलेगा, क्लियर है। दूसरे नाम लिख लो जी, नहीं समझ में आ रहा तो मरमर साउंड, कौन सा, मरमर साउंड सुनने को मिलेगा। पर ध्यान देना एग्जाम के अंदर मरमर साउंड नहीं आएगा, ये पूछा जाएगा कि वुसिंग साउंड कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो वो मिलेगा एएसडी के अंदर। जी क्लियर है, चलो जी, बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है पीडीए, पीडीए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस।
एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, क्लास को शेयर कर दो। कंटेंट डेफिनेटली ऐसा देकर जाऊंगा कि एक क्लास के अंदर याद होगा, ये मेरी गारंटी। क्लियर है? अरे हम इसीलिए ऐसे ही नहीं बोलते कि हमारे रिजल्ट 100% पॉजिटिव रहेंगे। हमारे रिजल्ट 100% पॉजिटिव रहते हैं, ये हमें पता है, क्योंकि ऑफलाइन में जितने आते हैं हम सभी को कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि बेटा 100% रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी। हाँ जी, तो पीडीए का मतलब क्या होता है? पीडीए का मतलब होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। क्या होता है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टरियोसस। अजी क्या होता है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना, जो पीडीए की कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान देना, पल्मोनरी आर्टरी। बस दो ही कॉन्सेप्ट याद रखना, एक पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी प्लस इसके साथ जुड़ जाती है एरोटिक आर्च। क्या? एरोटिक आर्च। याद रखना, कौन सी आर्च? एरोटिक आर्च। अगर पल्मोनरी आर्टरी और एरोटिक आर्च के बीच में क्या बन जाए? एक जॉइंट बन जाए, और वो जॉइंट बन जाए। क्लियर है? और वो जॉइंट अगर बेबी का बर्थ होने के बाद क्लोज ना हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पीडीए। क्या बोलते हैं? पीडीए। क्लियर है? अरे क्या बोलेंगे? पीडीए बोलेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हालांकि ये बंद हो जाती है, जैसे बेबी का जन्म होता है ये कंडीशन बंद हो जाती है, पर कभी कभी ऐसा रह जाता है ना, कि बंद होना भूल जाती है। अब देखिए इसके अंदर ये पल्मोनरी आर्टरी और ये एरोटिक आर्च, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या बन गया? तालमेल बन गया जी, कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन बन जाएगा तो क्या होगा? इसके अंदर जो भी ब्लड जाएगा वो इधर की तरफ सुट्टी मारेगा, क्या करेगा? स्पीड मारेगा, और स्पीड मारेगा तो यहाँ पर एक साउंड सुनने को मिलेगा। इसी साउंड को हम बोलते हैं मशीन लाइक मरमर साउंड। कैसा? मशीन लाइक मरमर साउंड। कौन सा साउंड? मशीन लाइक मरमर साउंड। एग्जाम का कॉन्सेप्ट लिखेगा जी कि मशीन लाइक मरमर साउंड कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलेगा जब एरोटिक आर्च में ब्लड जा रहा है और वो ब्लड अगर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ रहा है, तो उस कंडीशन में एक स्पीड की वजह से एक एनर्जी क्रिएट होती है और वही एक साउंड में चेंज हो जाती है, जिसको बोलते हैं मशीन लाइक मरमर साउंड। क्लियर है? पल्मोनरी आर्टरी प्लस एरोटिक आर्च के बीच में कनेक्शन हो गया, इसी को हमने क्या बोल दिया? पीडीए। क्या बोल दिया? पीडीए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अरे क्लियर है? और साउंड का नाम याद रखना, मशीन लाइक मरमर साउंड। कौन सा साउंड? मशीन लाइक मरमर साउंड। अरे क्लियर दिखाई दे रहा है? क्योंकि बैकग्राउंड में ऐसी इमेज है बेटा। क्लियर है? चलो जी, ये था मशीन लाइक मरमर साउंड। क्लियर है? समझ में आया? चलो जी आगे वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिसऑर्डर, नेक्स्ट आएगा पल्मोनरी स्टेनोसिस। कौन सा? पल्मोनरी स्टेनोसिस। मतलब क्या कह रहा है? पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नैरोइंग पाथवे। क्या होता है? नैरोइंग पाथवे, की जो रास्ता है वो रास्ता कैसा हो जाना? जो पाथवे है वो कैसा हो जाना? नैरो हो जाना। और ये किसका पाथवे था? पल्मोनरी। अरे पल्मोनरी कौन है? आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का जो पाथवे है वो कैसा हो गया? वो नैरो हो गया। किसका? पल्मोनरी आर्टरी का पाथवे। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ब्लड को लेकर जाती है फिल्टर कराने के लिए। किसको? ब्लड को फिल्टर कराने के लिए लेकर जाती है, इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में चेंज होने के लिए या करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? तो इसके लिए अब यहां पर देखना, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, ये तो पीडीए चल रहा है। क्लियर है? यहां पर देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जी, यहां पर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस को भी देख लीजिए एक बार। ये इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी थी और ये आर्चो परोटा था। क्लियर है? इस आर्चो परोटा से यहां से डायरेक्ट ब्लड इसके अंदर आ रहा था, इसी को हमने नाम दे दिया पीडीए। क्या नाम दे दिया? पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। क्लियर है? अब देखिए जनरली कौन सा स्टेनोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट? पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो ध्यान देना, ये पल्मोनरी स्टेनोसिस है, जो भी यहां ब्लड होता है इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के जरिए राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ भेजा जाता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, मतलब दोनों लंग्स की तरफ। और अगर इसी आर्टरी के बीच में क्या आ जाए? ये नैरोइंग पाथवे हो जाए, पाथवे नैरो हो जाए, तो इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी स्टेनोसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी स्टेनोसिस। बेसिक कॉन्सेप्ट है इतना। क्लियर है? अरे क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? पल्मोनरी स्टेनोसिस। क्लियर है?
पल्मोनरी स्टेनोसिस। क्लियर है? तो अब यहां पर देखिए पल्मोनरी स्टेनोसिस की कंडीशन के अंदर कुछ खास पॉइंट पूछे जा सकते हैं। पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर कुछ खास पॉइंट पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट कि जनरली पल्मोनरी स्टेनोसिस की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। और वो क्यों मिलेगा? ड्यू टू इनसुफिशिएंट, ड्यू टू, अरे किसकी वजह से? ड्यू टू इनसुफिशिएंट ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? इनसुफिशिएंट। क्लियर है? उसकी वजह से अगर ब्लड की वेसल्स या जो भी सेल्स है, मसल्स है, उनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डेथ होने लगेगी उनकी, तो जनरली चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा? दूसरा सिम्टम्स देखने को मिलेगा डिस्कंफर्ट। दूसरा सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? तो याद रखना दूसरा सिम्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। एग्जाम की कहानी लिखेगा, ध्यान देना, एग्जाम की कहानी लिखेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दूसरा सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। दूसरा सिम्टम्स देखने को मिलेगा ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग है उसके अंदर शॉर्टनेस देखने को मिलेगी। क्लियर है? अरे क्या देखने को मिलेगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। और ये कौन सी शॉर्टनेस होगी? ये जनरली साइकोलॉजिकल होगी। कैसी होगी? साइकोलॉजिकल शॉर्टनेस होगी, क्योंकि जनरली इसका इफेक्ट, जो कंडीशन है पल्मोनरी स्टेनोसिस की, जो कंडीशन है, इसका इफेक्ट कतई रेस्पिरेशन पर नहीं पड़ता है। क्लियर है? पर जनरली रेस्पिरेशन क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है, पर जब एक्सरसाइज करता है बंदा तब पड़ता है। क्लियर है? एक्सरसाइज करेगा तब पड़ेगा। क्लियर है? तो रेस्पिरेशन के क्या रहता है? नॉर्मल रहता है, पर पेशेंट क्या कर लेता है? पेशेंट उसको स्ट्रेसफुल कंडीशन में ले लेता है, जिसकी वजह से उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी फील होती है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? कोई डाउट हो शेयर करो फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस बेटा, लवली परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट देखने को मिलेगा फेटनिंग। फेंटिंग बोल सकते हैं या फेटनिंग बोल सकते हैं। क्लियर है? जिसमें लॉस ऑफ कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, बंदे का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। और लास्ट सिम्टम्स इसका देखने को मिलेगा फटी। फटी का मतलब होता है मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। क्या? मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। थक जाएगा जी, टाइड हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइड। क्लियर है? टाइड हो जाएगा, है ना, तो वो देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस। एग्जाम की कहानी लिख सकता है, तो याद रखना बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर जब भी आप वर्ड देखो ना स्टेनोसिस, अगर मान लो हमने लिया पल्मोनरी स्टेनोसिस, तो सर्जरी क्या होगी? देखो इसकी सर्जरी भी लिख लो जरा, एग्जाम की आ सकती है। पहली सर्जरी होगी इसकी, सर्जरी क्या हो सकती है? तो इसकी सर्जरी होती है पहली, जिसको हम बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। कौन सी? ओपन हार्ट सर्जरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली सर्जरी कौन सी? ओपन हार्ट सर्जरी। दूसरी कौन सी होगी इसके लिए? तो इसके लिए दूसरी सर्जरी करते हैं जिसको बोलते हैं, सर्जरी नहीं होती वो बलूनिंग होती है। क्या होती है? बलूनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अजी क्या बोलेंगे? बलूनिंग, बहुत बढ़िया, बलूनिंग। क्लियर है? बलून एंजियोग्राफी बोलते हैं, एंजियो प्लास्टिक, क्योंकि रिपेयर कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? बलून एंजियो। एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, एंजियो का मतलब ब्लड वेसल्स। और चूंकि उसके अंदर स्टेनोसिस मतलब नेरो हो रखा था, उसको वापस वो डायलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायलेट कर रहे हैं। और डायलेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब होता है रिपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेयर। तो हम बलून के जरिए ब्लड वेसल्स को रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? बलून एंजियोप्लास्टी। क्या बोलेंगे? बलून एंजियोप्लास्टी। क्लियर है? अरे क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्लियर है? इस कंडीशन को हम सीटी और एमआरआई के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन को आइडेंटिफाई किससे कर सकते हैं? सीटी और एमआरआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किससे? सीटी और एमआरआई। एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ध्यान देना। सीटी और एमआरआई दो हम यूज करेंगे यहां पर पेशेंट के कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए। कौन सी कंडीशन? तो कंडीशन कौन सी होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लवली, बड़ा लवली, लवली परफॉर्मेंस। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जी सभी। हाँ जी, तो कंडीशन जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होती है वो कौन सी है? तो ये है, यहां पर बलूनिंग करके इसको डायलेट कर दिया जाता है। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। लवली बेटा, लवली, टू गुड, टू गुड, लवली, टू गुड। कोई डाउट हो शेयर करो फास्ट। अभी कुछ कॉन्सेप्ट और है, ध्यान देना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इतने याद करना है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। थोड़ा पढ़ो पर सॉलिड पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस।
चलो जी, नेक्स्ट आता है एरोटिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट आता है एरोटिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एरोटिक स्टेनोसिस। और ये एरोटिक स्टेनोसिस कौन सा है? इसको आप वल्वुलर स्टेनोसिस के नाम से भी जानते हैं, वल्वुलर स्टेनोसिस, है ना। जनरली जो एरोटिक वाल्व होता है, कौन सा? एरोटिक वाल्व होता है, एरोटिक वाल्व। इस वाल्व की साइज होती है 2.0। कितनी होती है? 2.0। पर अगर इसकी साइज क्या हो जाए? नेरो हो जाए, क्योंकि हमने ऊपर वर्ड कौन सा यूज कर दिया? स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब क्या था? नेरो। क्या था? नेरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसकी साइज क्या हो गई? नेरो हो गई, एरोटिक वाल्व की साइज क्या हो गई? नेरो हो गई, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? एरोटिक स्टेनोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जनरली किसको अफेक्ट करेगा? अरे जनरली लेफ्ट साइड में कौन सा प्योर ब्लड है ना, उस प्योर ब्लड को एरोटिक आर्च में, किसमें? एरोटिक आर्च में ले जाने के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल्स से एरोटिक आर्च के बीच में जो पाया जाता है वाल, उसके बीच, उसके अंदर क्या आ जाएगा? स्टेनोसिस हो जाएगा, नेरो हो जाएगा। और नेरो हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेटरी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को इंडिकेट करेगा। क्लियर है? टोटल मिलाकर यहां पर देखिए, ये वाल है और इस वाल के अंदर क्या हो गया? नेरोइंग पाथवे हो गया। यहां पर इतना नेरो नहीं होना चाहिए था। इसकी जो नॉर्मल साइज होती है वो 2.0 होती है। कितनी होती है? 2.0। पल्मोनरी इसकी होती है जी 2.5 से, कितनी? 2.5 से 3.5। इस पल्मोनरी आर्टरी की साइज होती है 2.5 से 3.5, इसकी होती है 2.0। अगर नेरो हो गया तो भाई यहां से ब्लड जो आर्च ऑफ अरोटा है उसके अंदर कैसा जाएगा? जाएगा क्या? और चूंकि यहां का ब्लड होता है उसके अंदर प्रेशर भी ज्यादा होता है, तो टोटल मिलाकर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को इंडिकेट करता है। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर बिल्कुल क्लोजली दे रखा है, यहाँ वाल दिखा रखे हैं कि जनरली क्या हो गया, ये इसमें बाइकोस्पिड और ट्राइकोस्पिड दे रखा है, पर जनरली ये इफेक्ट इसके अंदर होगा। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ये यहां पर ये पाथवे नेरो हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एरोटिक स्टेनोसिस। क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर है? क्लियर है? अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर और पूछा जा सकता है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और पूछा जा सकता है कि इसका बेसिक कारण क्या होगा? बेसिक कारण, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज पूछ लिया जाए, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एरोटिक स्टेनोसिस। एरोटिक स्टेनोसिस, अरे एरोटिक स्टेनोसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज पूछ लिया जाए तो क्या होगा? कैल्शियम का डिपोजिशन। क्या होगा? कैल्शियम डिपोजिशन। अरे कैल्शियम अगर जमेगा तो क्या होगा? वो स्ट्रक्चर हार्ड हो जाएगी, है ना। जो स्टेनोसिस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से हमें देखने को मिल रहा है स्टेनोसिस। क्या मिल रहा है? स्टेनोसिस। क्लियर है? क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है तो हाँ ना तो लिखते जाओ। हाँ जी, क्लास में एंजॉयमेंट फील हो रहा है? अरे हो रहा है या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लवली बेटा, लवली, टू गुड। चलो एक जोक सुनाऊंगा क्लास के एंड पर, बहुत लवली जोक सुनाऊंगा, कतई नहीं सुना होगा ऐसा। हाँ जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है करेक्टेशन। करेक्टेशन ऑफ एरोटा। करेक्टेशन ऑफ एरोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होगा? करेक्टेशन ऑफ एरोटा। इसके अंदर क्या हो जाता है? तो भाई इसके अंदर भी नेरोइंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जो एरोटिक आर्च होती है, एरोटिक आर्च नियर, जो एरोटिक आर्च होती है वो आगे जाकर, जैसे हम आपने देखा ना कि इस तरीके से एरोटा घुमा हुआ होता है। क्लियर है? तो ये जो यहां वाला पार्ट होता है इसके अंदर क्या हो जाए? इस तरीके से नेरोइंग हो जाए तो उसको बोलते हैं एरोटिक, क्या बोलते हैं? करेक्टेशन ऑफ एरोटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके नियर होगा? नियर डक्टस आर्टरियोसस। नियर डक्टस आर्टरियोसस किसके नियर होगा? डक्टस आर्टरियोसस के नियर होगा करेक्टेशन ऑफ एरोटा। इमेज बेस पर देखिए क्या होगा? करेक्टेशन ऑफ एरोटा। तो ये देखिए, ये है आर्च ऑफ एरोटा। क्लियर है? और इस आर्च ऑफ एरोटा के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? नेरो हो गया। इसी को बोलते हैं करेक्टेशन ऑफ एरोटा। क्या बोलते हैं? करेक्टेशन ऑफ एरोटा। और यहां से दो कॉन्सेप्ट बन रहे थे, बहुत खास कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है? पहला बन रहा है अगर प्रोक्सिमल, अजी कहां पर? प्रोक्सिमल एरिया में नेरोइंग हो। किसमें? प्रोक्सिमल, कौन सा?
प्रोक्सिमल नेरोइंग, प्रोक्सिमल नेरोइंग। कि अगर नेरोइंग कहां पर हो रही है, प्रोक्सिमल पार्ट में हो रही है, तो आप इसको किस नाम से बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम प्रीडक्टस। क्या बोलेंगे? प्रीडक्टस, प्रीडक्टस करेक्टेशन ऑफ एरोटा। क्या बोलेंगे? प्रीडक्टस करेक्टेशन ऑफ एरोटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? दूसरा, अगर डिस्टल नेरोइंग हो रही है, क्या हो रही है? डिस्टल पार्ट में हो रही है, डिस्टल नेरोइंग मतलब नीचे वाला। डिस्टल किसको बोलते हैं? नीचे। प्रोक्सिमल ऊपर। क्लियर है? डिस्टल वाले पार्ट में नेरोइंग हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोस्ट डक्टस करेक्टेशन ऑफ एरोटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे एग्जाम में पूछा जाएगा डेफिनेटली। सर्तियां है हमारी 100%। क्लियर है? एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाने के चांस है। क्लियर है? इतना समझ में आया? अजी आगे बढ़ जाएं। चलो जी एमसीक्यू सेशन में चलते हैं। तो एमसीक्यू में सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने जी, बताइए जी क्या होगा? टर्म वेक्टरल इन विच टर्म टी का मीन्स क्या होगा? वेक्टरल में टी का मीन्स क्या होगा? सभी को रिप्लाई करना है जी, सभी को रिप्लाई करना है। हाँ जी, वेक्टरल में टी का मतलब क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लवली बेटा, लवली। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है पर एग्जाम की कहानी लिखेंगे, ध्यान रखना यही कॉन्सेप्ट। सो राइट आंसर क्या होगा? सभी को रिप्लाई करना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस बेटा, लवली परफॉर्मेंस। ट्रेकियोइसोफेंजियल फिस्टुला क्या जाएगा? ट्रेकियोइसोफेंजियल फिस्टुला। क्लियर है? राइट आंसर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टर्म आर का मीन्स क्या होगा? आर का मीन्स बताना आप लोगों को। आर का मीन्स क्या होगा? सभी को रिप्लाई करना बेटा, आर का मीन्स बताना है क्या होगा? आर का मीन्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस बेटा, लवली। वेक्टरल में आर का मीन्स बताना है। वेक्टरल में आर का मीन्स बताना है। बहुत बढ़िया। रेबीज, रुबेला, रीनल एट्रेसिया, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो क्या होगा? रीनल एट्रेसिया। क्या होगा? रीनल एट्रेसिया, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइनोटिक डिजीज या डिफेक्ट? इनमें से असाइनोटिक कौन सा नहीं है? उसको हम साइनोटिक में ऐड करेंगे। अरे असाइनोटिक नहीं है तो साइनोटिक है। कौन सा है साइनोटिक? पहचान लो, लिखा है नॉट ए कि नहीं है। कौन सा नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लवली, टू गुड। सभी को रिप्लाई करना है, सभी को रिप्लाई करना है। बहुत बढ़िया। पहला लिखा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और ट्राइकोस्पिड अट्रेसिया। बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस, लवली परफॉर्मेंस, टू गुड। अजी तो हमने जो असाइनोटिक है उसके अंदर कौन कौन से ऐड किए? वीएसडी ऐड किया, पीडीए ऐड किया और एएसडी ऐड किया। तीन ही कंडीशन ऐड की थी। तो चौथी कौन सी आ गई? ट्राइकोस्पिड अट्रेसिया। ये कौन सा है? ये साइनोटिक है। कैसा है? साइनोटिक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सीएचडी? इनमें से मोस्ट कॉमन सीएचडी कौन सा है? एग्जाम का सॉलिड कॉन्सेप्ट बनाएगा। मोस्ट कॉमन सीएचडी, इनमें से मोस्ट कॉमन सीएचडी कौन सा है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ट्राइकोस्पिड अट्रेसिया। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? सभी मैसेज करके बताएं फास्ट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस, लवली परफॉर्मेंस, टू गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन सीएचडी? वीएसडी। अरे कौन सा वीएसडी? वीएसडी क्या है? मोस्ट कॉमन सीएचडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए साइनोटिक?
मोस्ट कॉमन पूछा है, मोस्ट कॉमन सीएचडी पूछा है, तो क्या हो जाएगा, वीएसडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीएसडी। एग्जाम की कहानी लिखेगा, ध्यान देना, वीएसडी। मोस्ट कॉमन सीएचडी कौन सा होगा, वीएचडी। एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आने के चांस है इस पॉइंट के, बहुत खास पॉइंट है, ध्यान रखना, वीएसडी। क्या होगा, वीएसडी। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ध्यान देना कौन सा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। बहुत बढ़िया बेटा, बढ़ जाए आगे। चलो जी नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट आइडेंटिफाई मशीन लाइक मर्मर साउंड। वो कौन सा हार्ट डिफेक्ट है जिसके अंदर मशीन की तरह मर्मर साउंड आता है। पहला लिखा वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट, दूसरा लिखा पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, तीसरा लिखा आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और चौथा लिखा ट्राइकोस्पिड अट्रेसिया। राइट आंसर क्या बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मशीन लाइक मर्मर साउंड, कौन सा, मशीन लाइक मर्मर साउंड। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लवली लवली, टू गुड। अंकिता, गुरु जाट, अंजलि, सोनल गुप्ता, रिंकी निषाद, कोमल पाल, रश्मि, रेखा चौधरी, सोनल, कल्पना, तनु, अन्या पाल, ओम सिंह, मौर्या गेमिंग, शालू, अक्की व्लॉगर, मधुपाल, कोमल, भावेश, शिवानी, ज्योति, मुबारक अली, सृष्टि सिंह, गुरु जाट, बहुत बढ़िया, हेमा, सुरभि राय कंवर, अतुल गुप्ता, रेखा चौधरी, रश्मि राजपूत, रिंकी निषाद, बाकी सभी बहुत बढ़िया, लवली, टू गुड बेटा, टू गुड। छा गए तुम लोगों ने, मेरा दिल बहुत खुश कर दिया, मजा आ गया। बस ऐसा मुझे मजा आता रहा, मैं डेली एक दिन भी गैप नहीं दूंगा जब तक। हाँ जी, तो क्या पूछा है, अब डिफेक्ट आइडेंटिफाई मशीन लाइक, मशीन आती जी मशीन की तरफ, पीडीए, कौन सा, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, पीडीए, पीडीए, पीडीए के अंदर देखने को मिलता है मशीन लाइक मर्मर साउंड, कौन सा, मशीन लाइक मर्मर साउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइनोटिक डिफेक्ट। इनमें से वो कौन सा डिफेक्ट नहीं है, नॉट ए साइनोटिक, वो साइनोटिक नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट आंसर क्या होगा, टेराटोलॉजी ऑफ फेलो हार्ट, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स और ट्राइकोस्पिड अट्रेसिया। राइट आंसर क्या होगा, चुटकियों में जवाब देना जी, चुटकियों में जवाब देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे झांसी की रानी यहाँ सब साथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, चुटकियों में जवाब देना है, कॉन्सेप्ट जो बताया था उसको याद रखना है। अरे साइनोटिक पूछे तो 5T, अरे टी देख लो, केवल इसके अंदर टी है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है, टी। 5T बताए थे आप लोगों को, 5T क्या है, साइनोटिक है, इसके अलावा सब असाइनोटिक है। बहुत बढ़िया, चलो जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सीएचडी इन गिविंग ऑप्शन। इन सारे ऑप्शन में से कौन सा सीएचडी मोस्ट कॉमन है, और ये सब किसके पार्ट है, सभी को रिप्लाई करना है बेटा, सभी को रिप्लाई करना है। बहुत बढ़िया, सभी को रिप्लाई करना है, ये पार्ट किसके हैं और इनमें से सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है। बहुत बढ़िया, लवली बेटा, लवली, टू गुड, टू गुड, बहुत बढ़िया बेटा, महोबा में शेयर कर देना। बहुत बढ़िया, आप लोग भी थोड़ी थोड़ी अपने ड्यूटियां निभाया करो जी, थोड़ा सा हमारी रिक्वेस्ट समझ कर भी। अगर गुरु आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा है तो शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए, आई थिंक। तो ओस्टियम सेकेंडम कौन सा होगा, ओस्टियम सेकेंडम। ओस्टियम सेकेंडम कौन सी कंडीशन है, जनरली एएसडी के अंदर देखने को मिलती है, और जनरली सेंटर के अंदर, अगर सेंटर के अंदर जो ओस्टियम सेकेंडम होता है वो सेंटर के अंदर लोकेटेड होता है, क्लियर है। और अगर इसके अंदर डिफेक्ट हो जाए तो इस कंडीशन को हम ओस्टियम सेकेंडम बोलते हैं, और ये सबसे मोस्ट कॉमन है, ध्यान देना, मोस्ट कॉमन सीएचडी है, मोस्ट कॉमन सीएचडी। किससे रिलेटेड है, एएसडी से रिलेटेड। आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट किससे रिलेटेड, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो जी नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेट नैरोइंग पल्मोनरी आर्टरी। नैरोइंग पल्मोनरी आर्टरी के नाम से कौन सा इनमें से जाना जाता है, हाँ जी, नैरोइंग पल्मोनरी आर्टरी के नाम से कौन सा इनमें से जाना जाता है। पहला लिखा वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट, दूसरा लिखा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, तीसरा लिखा है पल्मोनरी स्टेनोसिस, और चौथा लिखा एरोटिक स्टेनोसिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लवली बेटा, लवली। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक भरा कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया बेटा, सभी को रिप्लाई करना है। थैंक यू फॉर शेयरिंग बेटा, थैंक यू फॉर शेयरिंग।
हाँ जी, क्या होगा? इंडिकेट नैरोइंग पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां पर सीधा सा लिखा पल्मोनरी स्टेनोसिस। क्या होगा? पल्मोनरी स्टेनोसिस। क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस पढ़ने में मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं, तो ध्यान देना। नैरोइंग पल्मोनरी आर्टरी, अरे पल्मोनरी आर्टरी नैरो है तो पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलोगे। क्या बोलोगे? पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेट प्रोक्सिमल नैरोइंग करेक्टेशन ऑफ अरोटा। प्रोक्सिमल किससे रिलेटेड है? प्रोक्सिमल किससे रिलेटेड है? प्रोक्सिमल क्या लिखा है? प्रोक्सिमल नैरोइंग करेक्टेशन ऑफ अरोटा। प्रीडक्टस होगा या पोस्ट डक्टस होगा? प्रोक्सिमल का पार्ट पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। लवली बेटा, लवली, टू गुड। राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। सभी को टाइप करके भेजना जी, सभी को टाइप करके भेजना। राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो प्रीडक्टस या पोस्ट डक्टस, राइट आंसर क्या चला जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या होगा? ए। लवली बेटा, लवली। क्या होगा? प्रीडक्टस। क्या होगा? प्रीडक्टस। प्रीडक्टस किससे रिलेटेड है? प्रोक्सिमल। और जो पोस्ट डक्टस है बी, वो किससे रिलेटेड है? डिस्टल। किससे है? डिस्टल। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिस्टल से। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इंडिकेट सर्जरी बलून एंजियोप्लास्टी। कौन सी सर्जरी इंडिकेट करेगी बलून एंजियोप्लास्टी को? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लवली। क्या होगा? क्या लिखा है? इंडिकेट बलून एंजियोप्लास्टी। अरे एंजियोप्लास्टी मतलब ब्लड के, ब्लड वेसल्स के अंदर बलून डालो, फुलाओ। कब फुलाएंगे? जब ये ब्लड वेसल्स क्या हो? नैरो हो। तो ब्लड वेसल्स नैरोइंग, तो स्टेनोसिस की कंडीशन। नैरोइंग को क्या बोलेंगे? नैरोइंग को हम बोलेंगे स्टेनोसिस। नैरोइंग को क्या बोलेंगे? नैरोइंग को बोलेंगे स्टेनोसिस। तो यहां पर सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट देखिए, स्टेनोसिस किस में आ रहा है? तो पल्मोनरी स्टेनोसिस आ रहा है। क्लियर है? आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तो जनरली इसमें फ्यूचर की जरूरत होती है। किसकी? फ्यूचर। सेप्टम है उसको बंद करना होता है वापस, तो इसके अंदर नहीं करेंगे। जनरली वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो इसमें भी सेप्टल डिफेक्ट है, इसको भी क्या किया जाएगा? क्लोज किया जाएगा। पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, इसके अंदर जो एरोटिक आर्च होती है और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है। इस कनेक्शन को कट करना कहलाता है पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। क्लियर है? इस पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस में उसकी सर्जरी करके कट किया जाता है। क्लियर है? और दोनों का पाथवे अलग अलग किया जाता है। और पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर बलून सर्जरी कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी, दोनों सर्जरी हम इसके अंदर रिकमेंडेड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? हाँ जी। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में और साइनोटिक पार्ट के साथ में। सो क्लास को शेयर करना कतई नहीं भूलना है। क्लास को एक बार अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है। थैंक यू, लव यू, गुड नाइट, राधे राधे, जय सिया राम। बेटा सो गो।